नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम MPPSC प्रीलिम्स 2021 जो 25 जुलाई को होने वाला है उसके लिए 7th FLT देख रहे हैं। इसके पहले 6 FLT डाल चुके हैं, उसके अलावा यूनिट वाइज ऑलरेडी कम से कम 20 वीडियो डाल चुके हैं। तो टोटल आज की वीडियो को मिलाकर के टोटल हो जाएंगे 30 वीडियो। आपने नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। यूनिट 9 यूनिट 10 की वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद यूनिट 10 की PDF डाल दी जाएगी। यूनिट 9 की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है। ठीक है, MP की। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि इसके अलावा 3 ही टेस्ट लाएंगे हम FLT। इसके अलावा एक और कोचिंग का सोच रहे थे हम लाने का, SMJ का, लेकिन आप लोगों का रुझान उतना खास नहीं है। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, इतना टाइम अपना देते हैं अच्छा वीडियो लाने के लिए, अच्छा कंटेंट लाने के लिए। उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब जो लोग किए हुए हैं हमारे चैनल को वो 57% है जो देखते हैं। नॉट सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो 42% है। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। हमारी मेहनत हम जानते हैं कि हम कैसी मेहनत करते हैं। ना तो आप लोगों से लाइक करते बनता है, ना ही शेयर करते बनता है, और ना ही आप सब्सक्राइब करते चैनल को। तो हम सोच रहे थे कि SMJ इंस्टीट्यूट की FLT लाने का, ठीक है, और वो FLT ऐसे लाने का सोच रहे थे कि एक दिन में 3 वीडियो या 2 डाल करके उसे ख़त्म कर देते 2 दिन में। लेकिन आप लोगों का रुझान ही नहीं है, ठीक है, तो आप लोग की इच्छा भी नहीं है। कम से कम एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, सामने वाला इतना मेहनत करता है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और करंट अफेयर का वीडियो चलाने के लिए चलाना बता दीजिएगा 600+ वाला, क्योंकि उस पर भी कुछ खास व्यूज़ नहीं आए और ना ही लाइक मिला है उस पर, और सब्सक्रिप्शन तो उस पर भी कमी है। तो बता दीजिएगा चलाना नहीं चलाना है। मैं सोचा था कि 600+ वीडियो, तो 600+ क्वेश्चन तो कम से कम 3 दिन में डाल देता मैं। आज 2 डालने का सोचा था, लेकिन आप लोगों का रुझान ही नहीं है, क्या डालेंगे, छोड़िए। तो वीडियो थोड़ा तेजी चलेगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने चाहिए आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे सीधे सीधे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर डाउट की कंडीशन क्लियर कर दी जाती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? इन्होंने आंसर की में दिया जैन धर्म, बल्कि होना चाहिए बौद्ध धर्म, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाएं जो इनसे संबंधित है, और वो जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है वैसे, लेकिन बौद्ध धर्म होना चाहिए आंसर। आप लोग बता दीजिएगा अगर आप लोग को पता हो तो। बेरोजगारों के लिए किसने रोजगार कार्यालय बनाया था? किस सुल्तान ने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे? चगताई तुर्क। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया? शाहजहां। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये देखिए, 2-3 दिन पहले जो वीडियो डाला वहाँ से क्वेश्चन दिखे ना आपको। आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, जो वीडियो डाले गए हैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतना तो कन्फर्म है। आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम के पहले जरूर, ताते टोप हो जाएगा। 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RB घोष। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित पूछा जा रहा है? रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी इन्होंने। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। चुनाव के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है 327। ये सब अनुच्छेद बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों को निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। जो वीडियोस देखेगा, रिवीजन करेगा, उसका फायदा होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई? 14, आर्टिकल 315 से संबंधित है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु। नवीन संशोधन हुआ था 2019 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है? 16, भाग 16 में। तो जितने भी अनुच्छेद बताए और संविधान संशोधन बताए उनके भाग देख लीजिएगा, वीडियो डाला गया है उसका। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया? जो बाइडेन, कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिकी संसद के CPC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रमिला जयपाल। मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या है? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये सब जितने भी थीम है सब आपको 2021 की देखनी पड़ेगी, कुछ 3 महीने की देख लीजिएगा और बाकी 2020 की देखनी है। दिसंबर 2020 में किस भारतीय विकेटकीपर एवं बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? पार्थिव पटेल। दिसंबर 2020 में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? इन्होंने आंसर दिया सिंगापुर, लेकिन सही आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। लुसेन
बर्गिन स्टेक, यही नाम है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? 7 बार। किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता? बांग्लादेश, भारत को हराकर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन पड़ोसी देशों से आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? उपर्युक्त तीन देश और 6 समुदाय संबंधित है इससे, ठीक है। और ये बताइएगा कि भारत की टीम का अंडर 19 टीम का कैप्टन कौन था उस समय? 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हांगजोउ में किया जाएगा, ठीक है। और बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक है 2020 का, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया? 43। ये सब अनुच्छेद कवर किए गए। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये क्या है? मूल कर्तव्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव दिया था? कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी? 1935 का अधिनियम। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा में किस वर्ष पारित हुआ? 2005। लागू 2006 से हुआ, ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। ये सभी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सवाई जय सिंह। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना। नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? अमृतलाल बेगड़। अमृता से नर्मदा इन्हीं की बुक है। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाग अभ्यारण्य से गुजरती है? केन। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? रातापानी। कौन से जिले में ये बताइएगा और किस वर्ष इसे शामिल किया गया ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल? माधव, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम वन विद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई? 1979। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया? 2005। मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की बात की जा रही, कहाँ स्थित है? भोपाल। बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सागर। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? इंदौर। क्या नाम है उसका? नव जीवन, ठीक है। ईयर क्या है इसका? 1939। और आप सोच रहे होंगे कि ग्वालियर अखबार है, तो वो उर्दू का है, ठीक है। उर्दू में प्रकाशित हुआ था, तो मध्य प्रदेश का पहला जरूर है वो, लेकिन उर्दू में 1840, ठीक है। और इसके अलावा क्या मालवा अखबार की बात करूँ मैं तो कहाँ गया? मालवा अखबार की बात कर लेते हैं, तो वो था 1848 में, ठीक है। हिंदी का था लेकिन ये साप्ताहिक था, तो उन्होंने पूछा है दैनिक, ठीक है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो अच्छा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कुछ तो कीजिए, एक्टिविटी दिखाइए अपने। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 1995। भारत एवं इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? आर्टिकल 246। छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजाति से संबंधित है? गोंडो भारिया। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जाति से संबंधित है? हरबोलो। खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष से आरंभ हुआ? 1976। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है पूछा जा रहा, तो ये सब ये, ठीक है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है और इसका सम्मेलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ओजोन परत अवस्थित है
समताप मंडल में। ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा जाती है? 8। निर्यात आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? 1982 में। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट। कंप्यूटर में आईसी चिप प्राय निम्न में से बनाई जाती है? सिलिकॉन से। किस संगठन की वेबसाइट का .com आंसर सूचित करता है? कमर्शियल। रोबोकॉप किस देश का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है? दुबई। बिक्सबी किस कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है? सैमसंग। ये सब कवर किया है हमारे, आप देखेंगे यूनिट 9 के वीडियो अगर जो डाले हैं देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। चंद्रयान 2 मिशन में रोवर जो यूज़ किया गया उसका नाम क्या था? रोवर क्या था? प्रज्ञान। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। परम। इसमें से कौन सी सोशल नेटवर्क साइट नहीं है? गूगल सर्च इंजन है। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स साइट नहीं है? स्काइप, वीडियो कॉल करने के लिए एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? पश्चिम घाट। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कितना हो जाएगा? 1465 किलोमीटर। कृष्णा कितनी हो जाएगी? 1400 किलोमीटर। और महानदी 828 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? नोरियो टानिगुची 1974। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की जा रही है। अल्मेडा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग। कौन सा विटामिन खून का तक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? विटामिन के। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब। इजी क्वेश्चन। BRICS, तो इसी से पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और क्या? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा रहा, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हिमाचल में नहीं है, असम में। भीम ऐप का संबंध किससे है? डिजिटल पेमेंट से है। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007। और पेटीएम, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पेटीएम 2009 है और फ्लिपकार्ट 2007 में। वॉलमार्ट है क्या है? रिटेल कंपनी। B2C का क्या अर्थ है? बिजनेस टू कंज्यूमर। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इंटरनेट सेवा कब से शुरू की गई? 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट, लिंक्ड इन की स्थापना कब हुई? 14 दिसंबर 2002। गूगल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम क्या है? गूगल प्लस। और इसका नाम क्या बदल दिया गया है? ये बताइएगा, गूगल ने क्या नाम कर दिया गया इसका बदल के, ये बताइएगा, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होगा तो कमेंट में बता देंगे। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, जिसे CAIR कहा जाता है और बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और DRDO की लैब है ये। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचा रहा है। आपकी तरफ से अगर वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें ऐसा लगता है कि वाकई में हमारी मेहनत कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुँच रही है जो ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी उस तरह नहीं जीना चाहते जिस तरह से वे आए हैं। किसी महान व्यक्ति ने बोला था, आप गरीब पैदा हुए उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप गरीब मर गए उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं समाज को, अपने घर परिवार, खानदान, रिश्तेदार को, तो आप निश्चित ही करके दिखाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप में लोगों की मदद करने की, लोगों को सराहना करने की, उसके काम को अच्छा बोलने की अगर भावना नहीं होगी तो आप प्रशासक बन भी गए तो अच्छे प्रशासक कभी नहीं बन पाएंगे। कई ऐसे प्रशासक हैं जो बन तो गए लेकिन उनकी इज्जत कहीं नहीं की जाती, उनका नाम लेने पर ही उन्हें बोल दिया जाता है कि ऐसे है, ये वैसे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे दीपक रावत सर, जिन्हें सब जानते हैं, उत्तराखंड के जो, तो और ऐसे न जाने कितने IAS बने जिनके नाम भी नहीं सुना होगा कई लोगों ने। तो आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम होगा। आप सिर्फ पोस्ट पाने के लिए, स्वार्थ साधने के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।